अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोड्स के बारे में हम पढ़ चुके थे। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसे कहते हैं। व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल? सो इलेक्ट्रोलिटिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल ये एक टैंक होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल किस पर मुश्तमिल होता है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कंसिस्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक पर मुश्तमिल होता है। ये क्या है? ये एक इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है। ये एक इलेक्ट्रोलिटिक, दिस इज एन इलेक्ट्रोलिटिक टैंक। इलेक्ट्रोलिटिक टैंक है ये। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में क्या होता है? इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है। इस इलेक्ट्रोलिटिक टैंक में इलेक्ट्रोलाइट होता है। तो ये क्या हुआ? ये इलेक्ट्रोलाइट हुआ। सो दिस इज व्हाट? दिस इज इलेक्ट्रोलाइट। दिस इज इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइट ये सॉलिड हालत में नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन हालत में होगा। एक्वस सॉल्यूशन ज़्यादातर एक्वस सॉल्यूशन हालत में होता है। नॉन एक्वस सॉल्यूशन हालत में भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्वस फॉर्म में होता है। इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिज़ोल्व होता है और वाटर में डिज़ोल्व होने की वजह से उसकी स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन होती है। स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन मतलब कि वो ऑटोमेटिकली वो इलेक्ट्रोलाइट जब पानी में डिज़ोल्व होता है तो ऑटोमेटिकली वो पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में तकसीम हो जाता है। इलेक्ट्रोलाइट को जब हम पानी में डिज़ोल्व करते हैं या उसको हम फ्यूज़ करते हैं, हीट की मदद से उसको पिघलाते हैं, तो उसके आयंस डिसोसिएट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। पॉजिटिव आयंस अलग हो जाते हैं और नेगेटिव आयंस अलग हो जाते हैं और वो फ्रीली मोशन शुरू कर देते हैं। किसी भी डायरेक्शन में वो आज़ादाना हरकत करते हैं। तो एक तो हो गया इलेक्ट्रोलिटिक टैंक, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट स्पॉन्टेनियसली डिसोसिएट हुआ है पॉजिटिव आयंस में और नेगेटिव आयंस में। इसमें आप दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं। ये पहला इलेक्ट्रोड, ये हो गया पहला इलेक्ट्रोड। दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड। और ये दूसरा इलेक्ट्रोड हो गया। दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रोड। ये पॉजिटिव आयन मैंने रेड जाहिर कर दिए और नेगेटिव आयंस को मैं ब्लैक जाहिर कर देता हूँ। दीज आर द नेगेटिव आयंस। सो ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन या इलेक्ट्रोलाइट के स्पॉन्टेनियस डिसोसिएशन से आए हैं। यहाँ हम डीसी सोर्स लगा देते हैं, दैट इज़ डायरेक्ट करंट का सोर्स, जो कि क्या हो सकता है? जो कि एक बैटरी हो सकती है। तो ये बैटरी का सिंबल है। बैटरी को हम इस तरह से जाहिर करेंगे। ये बैटरी को हम इस तरह से जाहिर करेंगे कि ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। ये छोटी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को जाहिर करेगी और ये बड़ी लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को जाहिर करेगी। और छोटी लाइन नेगेटिव टर्मिनल को जाहिर करेगी। तो एक छोटी लाइन ये एक सेल हो गया और दूसरी बड़ी और दूसरी छोटी लाइन ये दूसरा सेल हो गया।
तो दो सेल्स बनने से क्या बन गए, दो, ये एक सेल बन गया, ये एक सेल हो गया और ये दूसरा सेल हो गया। दो सेल्स के कंबाइन होने से क्या बन गए, क्या बन गई, बैटरी बन गई। तो दो सेल है, एक सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरा सेल पॉजिटिव नेगेटिव, दो सेल्स हमने कंबाइन कर दिए तो उससे क्या बन गई, उससे एक बैटरी बन गई। तो ये हो गया पॉजिटिव टर्मिनल, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, फिर पॉजिटिव टर्मिनल और फिर नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल ये बड़ी लाइन है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव टर्मिनल ये छोटी लाइन है, इस पर नेगेटिव चार्ज है। ये इलेक्ट्रोड, ये दोनों इलेक्ट्रोड हैं। ये इलेक्ट्रोड, ये वाला इलेक्ट्रोड ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच है, और नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने की वजह से इस इलेक्ट्रोड पर भी नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट होने की वजह से इस पर भी नेगेटिव चार्ज आया है। तो इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं, और इस कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है। क्यों नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्टेड है। इसी तरह ये दूसरा इलेक्ट्रोड ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच होने की वजह से इस पर भी पॉजिटिव चार्ज आ गया है, और इस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं। दिस इज कॉल्ड एनोड। दिस पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड। इस पॉजिटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज इसलिए है कि क्योंकि ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है। अच्छा, अब इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोड्स हैं, वायर्स है और बैटरी है। ये बैटरी का सिंबल है। ये बड़ी लाइन छोटी लाइन, बड़ी लाइन छोटी लाइन, ये बैटरी का सिंबल है। अब जब इलेक्ट्रिक करंट गुजरने से पहले ये आयंस फ्रीली मोशन कर रहे थे, ये किसी भी डायरेक्शन में। पॉजिटिव आयन यहाँ हर तरफ मोशन कर रहे थे, नेगेटिव आयन यहाँ वहाँ ऊपर नीचे हर तरफ हरकत कर रहे थे। लेकिन जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरने लगी तो इलेक्ट्रिक करंट गुजरने के बाद इनकी फ्री मोशन लिमिटेड हो गई है, इनकी आज़ादाना हरकत महदूद हो गई है। अब ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस हर तरफ हरकत नहीं कर सकते, अब ये सिर्फ एक डायरेक्शन में हरकत करेंगे। ये नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड जो, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस ये कैथोड की तरफ, ये नेगेटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। क्योंकि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस को अट्रैक्ट करेंगे। सो ये नेगेटिवली चार्ज आयंस ये एनोड की तरफ मूवमेंट करेंगे और एनोड पर जाकर अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे। एनोड पर जाकर इलेक्ट्रॉन लॉस करेंगे, यानी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, यानी एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। सो इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को, इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को, दीज नेगेटिव आयंस, दीज आर कॉल्ड एनाइंस। इनको क्या कहते हैं, एनाइंस कहते हैं। इन नेगेटिवली चार्ज आयंस को एनाइंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एनोड की तरफ हरकत करते हैं, और एनोड की तरफ हरकत करने की वजह से इनको एनाइंस कहते हैं। और ये एनोड पर जाकर अपना इजाफी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं और ऑक्सीडेशन हो जाती है। सो एनोड पर ऑक्सीडेशन होती है। इसके बिल्कुल उलट ये पॉजिटिवली चार्ज आयंस जो हैं ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करेंगे। कैथोड की तरफ क्यों मूवमेंट करेंगे, क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये नेगेटिवली चार्ज कैथोड पॉजिटिवली चार्ज आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे और इनको अपनी तरफ खींचेंगे। क्योंकि ये पॉजिटिव आयंस कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं तो इसलिए इन पॉजिटिवली चार्ज आयंस को केटायंस कहते हैं। सो पॉजिटिव आयंस, they are called
केटाइन्स। पॉजिटिव आयंस को केटाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कैथोड की तरफ मूवमेंट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, वो इनको अट्रैक्ट करते हैं। तो ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का एक पूरा स्केच। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन एनोड पर लॉस हुआ था वो इलेक्ट्रॉन वायर्स और बैटरी और फिर वायर्स के जरिए कैथोड पर आएगा, और नेगेटिवली चार्ज पॉजिटिवली चार्ज आयन जब कैथोड पर जाएगा तो वो उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। सो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर हुआ? कैथोड पर हुआ। तो इसलिए गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इसलिए इसको क्या, कैथोड पर क्या होता है? रिडक्शन। क्योंकि कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो एनोड पर ऑक्सीडेशन।